मोहम्मद उस्मान कमालिया से हैं। वो कह रहे हैं शहरयार आफरीदी ने आज सेनेट इलेक्शन में जानबूझ के अपना वोट ज़ाया कर दिया। इसमें इमरान खान भरम हुए और कहा कि तुम अमन हो मगर तुम्हें वोट कास्ट करना नहीं आता। कुछ दिन कबल शहरयार आफरीदी आपसे मुलाकात के लिए भी तशरीफ़ लाए हुए थे। आप इस हिमाकत पे क्या कहेंगे? मोहम्मद उस्मान कमालिया से हैं। देखें भाई, पहली बात तो ये है कि उस्मान साहब, ये नहीं आपको करना चाहिए था कि आपने ये सरेआम एक तोहमत लगा दी कि शहरयार आफरीदी ने आज सेनेट इलेक्शन में जानबूझ के इतनी नुमाइश करके को करता है जिसने को वारदात करनी हो, को हरकत करनी हो। बोंगी बज गई, मतलब को बड़े से बड़े आदमी से गलती। मैं पता नहीं कितनी बार, मेरा अगर आप करीब होते तो देखते, मैं लाइटर से सिगरेट सुलगाते वक्त अपना हाथ जला लेता हूँ, बाज़ों का हो जाता है। और रह गया शहरयार आफरीदी के साथ, ज़ाहिर है ना मेरा ज़ात बरादरी दोस्त क्लास फेलो, इज़ मच जूनियर, तो ना शहर हमारा एक, ना कोई दोस्ती, ना स्कूल फेलो, ना कॉलेज फेलो, ना यूनिवर्सिटी फेलो। लेकिन मैं जिस शहरयार आफरीदी को जानता हूँ उसकी नीयत पे शुबा करने का सोच भी नहीं सकता। और ये मैं एक आध मुलाकात के बाद ये बात नहीं कर रहा। पार्टी और इमरान के साथ शहरयार आफरीदी की वफादारी और कमिटमेंट इतनी मिसाली है कि उसकी कसम खाई जा सकती है। अब ये तो मैं मिलूँगा तो पूछूंगा, जैसे आप हैरान हैं, लेकिन ये थोड़ी अगर हो सके जानबूझ के नहीं, बिल्कुल नहीं, जानबूझ के बंदा सरेआम इस तरह की नुमाइश करता है, आई डोंट थिंक सो। बाकी जैसे आप मुनासिब हों। यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत गए हैं। अच्छा, और मीडिया पे भी यही चल रहा है, लोग भी यही कह रहे हैं कि जी बड़ा अपसेट हो गया। बिल्कुल अपसेट नहीं हुआ, कतई अपसेट नहीं हुआ। यहाँ ऐसे ऐसे नाबगा भी हैं। वो आज मैंने एक दो कॉलम्स पढ़े हैं कि जी अब्दुल हफीज़ शेख चूँकि कोई अवतार है, आया हुआ है वो IMF से, तो ये तो रियासती और हुकूमती और हुकूमत नहीं, असल हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट तक वो हिंट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अपसेट तो हरगिज़ नहीं है, चूँकि थ्रू आउट मीडिया में ये बहुत, मैं किसी इल्हाम की बात नहीं कर रहा, मेरा तो वो रिपोर्टिंग का या इस तरह का मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है। लेकिन एक बात को मजाक तो नहीं है, ज़बान ज़द-ए-आम था कि ये एक नेक टू नेक मुकाबला होगा जिसका फैसला फोटो फिनिश में होगा। और जो बहुत आगे जा रहे थे वो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर PTI बहुत कम मार्जिन से जीतती है तो उसके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी और धचका होगा। अच्छा, यानी उसका बहुत कम मार्जिन से जीतना, यहाँ तक तो वैसे होती रही है टीवी पे, तो हाउ कैन वी से कि ये बहुत बड़ा अपसेट हो गया है? हरगिज़ अपसेट नहीं है। एटलीस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई वाज फुली प्रिपेयर्ड कि ये खबर भी आ सकती है। और एक और बात बताऊं, इसमें एक इंडिकेशन बड़ी अजीबो गरीब है, दिलचस्प है, खूबसूरत है, हेल्दी है, सेहतमंद है, कि इन लोगों ने पैसा वैसा बाकी फैक्टर्स क्या, मैं उनमें नहीं जाता, इन लोगों ने एक गैर सियासी आदमी को, सियासतदानों ने IMF के एक नुमाइंदे को उसके खिलाफ मज़ामत, मैं तो उसको इस तरह देखता हूँ, पैसा एक रियलिटी है, पैसा तो हमारी पॉलिटिक्स है ही पैसा। मेरा तो ये ज़बान ज़द-ए-आम जुमला है कि पाकिस्तान की सियासत है क्या, दौलत के ज़रिए सियासत, सियासत के ज़रिए दौलत। ये शैतानी चक्कर जो है, ये इसको मैंने इस तरह डिफ़ाइन किया होगा, डिफ़ाइन भी मैंने 25-26 साल पहले किया था, और कुछ नहीं। वो तो अपनी जगह पे बाकी फैक्टर्स होंगे, बट कॉमन सेंस की बात है, वो ठीक है। लॉयल्टी तो पहली मुल्क के साथ होनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि इट मस्ट कम टू एन एंड, कि बैनुल अक़वामी इस तरह के जो इदारे हैं, ठीक हैं, हम मकरूज़ हैं, हमने कर्ज देना है और वसूल करें जैसे भी सूदखोर वसूल करता है, लेकिन ये तो इंतहा है ना कि इस तरह के बंदे को आप वाइसराय बना के पाकिस्तान में भेज दें। वाइसराय ही होता है ना, ये माली किस्म का वाइसराय,
ये मामला करेगा और ये करेगा और वो करेगा। सो वो एक रिएक्शन भी होगा, उसमें जो हमारी रिवायत है सियासत की वो भी होगी। लेकिन बहरहाल लेट्स प्रे के अल्लाह जो करे इस मुल्क के लिए बेहतर हो। और मुल्क से अगेन मेरी मुराद है अवाम। इसके पहाड़ों का आपने क्या बिगाड़ लेना है, इसके मैदानों का, खेतों का, खलियानों का, समुद्रों का, दरियाओं का, चश्मों का, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ठीक है। जब पता मुल्क की बेहतरी हो तो बुनियादी तौर पे आदमी ये सोच रहा होता है कि यार मुल्क के अवाम की बेहतरी हो। बहरहाल दुआ करें कि ये रास आए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को। थैंक यू वेरी मच।